समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ललित यादव की मां की 13वीं में शामिल होने सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव पहुंचे। अयोध्या पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में सिपाहियों ने शिवपाल यादव का पंचशील होटल में किया जोरदार स्वागत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने की अटकलों के सवाल पर बोले शिवपाल यादव, कहा भाजपा से जनता परेशान है, भाजपा में नाराजगी भी है। जनता जब दुखी होगी तब निश्चित रूप से भाजपा सरकार हटेगी। वन नेशनल वन इलेक्शन पर शिवपाल यादव ने कहा, जब भी चुनाव होगा भाजपा हर जगह से हारेगी, इसीलिए जनता को बहकावे में ला रही है। जितने भी चुनाव हुए क्या एक साथ भाजपा ने चुनाव करवा लिए? जब कभी प्रदेशों में सरकार अल्पमत में होगी तो क्या होगा? यह भाजपा के लोगों का है, केवल बेईमानी करते हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के सवाल पर शिवपाल ने कहा, जब हमारी सरकार थी तो हमने भी व्यवस्थाएं की थी। हमारी सरकार ने 600 करोड़ रुपए कुंभ में खर्च किए थे। भाजपा सरकार अधिकारियों से मिलकर कुंभ के बजट का आनंद ले रही है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर बोले शिवपाल यादव, कहा जितने भी समाजवादी पार्टी की वोट है वह काटे जा रहे हैं। यह बेईमान सरकार है। भगवान राम के नाम पर कितने घटिया काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता ने जैसे लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया था, उसी तरह से मिल्कीपुर में भी जनता भाजपा को हराएगी। शिवपाल यादव, यहाँ के लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। जमीनें खरीदी जा रही हैं, 5-5 लाख रुपए खरीदी जा रही हैं, फिर जाकर के करोड़ों की वो जमीनें बेची जा रही हैं। केवल बाहर के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ के अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो अधिकारी हैं, यहाँ पर लूट मचाई और भगवान राम के जनता को परेशान कर रहे हैं। तो जब भगवान राम की जनता को परेशान कर रहे हैं तो जिस तरीके से अभी अयोध्या का चुनाव लोकसभा का हुआ था तो यहाँ की जनता ने हराया, और उसी तरीके से देखना पूरे देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मूड बना चुकी है। तो इसलिए देखिए, अब जो भी स्थिति आएगी, हम निश्चित भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारेगी। और इस समय देखिए यहाँ पर मिल्कीपुर का चुनाव भी है, तो यहाँ पर जितने भी समाजवादी पार्टी के वोट हैं काटे जा रहे हैं। तो ये तो बेईमान सरकार है और भगवान राम के नाम पर कितना घटिया काम कर रहे हैं। तो फिर जनता तो फिर ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कंबल को लेकर जितने का डेलीगेशन आपका गया था, कंबल को लेकर के क्या कहना है सर? जो डेलीगेशन कल गया था, क्या कहना है? अरे वहाँ पर देखिए किस तरीके से वहाँ पर जो फर्जी रिपोर्टें लिख करके और वहाँ पर गोलियां चलाई, उसमें लोग मरे हैं। तो उनको आर्थिक मदद करने गए थे वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग। चुनाव को लेकर 6 मंत्री लगा दिए गए हैं। तो जिस तरीके से अभी जब चुनाव लोकसभा का हुआ था, यहाँ की जनता ने जिस तरीके से हराया था, और यहाँ तो जब लूट हो रही है, भगवान राम की जनता परेशान है, तो फिर से हराएगी। कंबल में खुदाई का जो मामला चला, उसके बाद अखिलेश जी ने कहा है कि योगी जी अपने घर का आवास का भी खुदाई कराए, वहाँ बिल्कुल मिलेगी। अब आप देख ही रहे हो, जहाँ पर उनको पता चलता है वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कार्यकाल पूरा करेगी। आपको लगता है बीच में कोई फिर से स्थितियाँ खराब हो? अब परिस्थितियाँ तो खराब हैं, जो यहाँ की जनता परेशान है। अब आप देख ही रहे, सवाल ही हमसे करा है कि नीतीश जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी तो है ही, और जनता में जनता जब दुखी है तो निश्चित ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब हटेगी। जो वक्फ कानून है और ये जो एकता से वन नेशन वन इलेक्शन का कानून है, ये कोशिश करेगी कि नए ईयर में भाजपा को पास करा ले, तो समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब समझ चुकी है
तो ये अब जब भी चुनाव होंगे तो हर जगह से अब हारेगी, इसलिए इस तरीके से बहकाने के लिए इस तरीके से। अच्छा बताओ, अभी जितने चुनाव हुए हैं क्या एक साथ चुनाव करा दिए? और जब कभी अल्पमत में सरकार आएगी, कहीं पर भी आ सकती है, तो फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सर कुंभ में जिस तरीके केवल बेईमानी सर कुंभ को लेकर और भ्रष्टाचार। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोग अपने स्तर से वहां पे आते हैं, लेकिन वहां मंत्रोच्चार का ढोंग क्या जरूरत है? अच्छा देखिए, कुंभ तो बहुत सालों से पता नहीं कब से लग रहा है, और व्यवस्था ठीक हो। जब हमारी भी सरकार रही, 4 बार हमारी भी सरकार रही है, तो हम लोगों ने कुंभ की व्यवस्था करी। हम लोगों ने तो 600 करोड़ रुपया खर्च किया हैं। अब ये तो देखिए, जो बजट है, बजट का आनंद ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सरकारी अधिकारियों से मिलकर के आनंद ले रहे हैं। सर केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को बेहतर सम्मान देने जा रही है 18,000 का महीना, क्या कहना है उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है? अब देखिए, ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा मिलकर के कितना कमीशन, कितना टैक्स जनता पर थोपा जा रहा है। जनता परेशान है, कितनी महंगाई इसकी वजह से। अच्छा रोजगार कहीं दे पा नहीं रहे। अच्छा आउटसोर्सिंग, जितनी नौकरियां लगी हैं आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग में बताइए किसी को रेगुलर नहीं, सो ठेकेदारी व्यवस्था, और उसमें भी जब 14,000 14,500 रुपये मिलना चाहिए तो उसकी जगह 8,000 8,500, उसमें भी ठेकेदारी, और ठेकेदार 1-1 लाख रुपया पहले ही जमा करा लेता है, तो ये कोई नौकरी है? सर दिल्ली चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या होगी? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि दिल्ली चुनाव की बड़ी बात। देखिए, समाजवादी पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे अकेले? वो तो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा मिलकर। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? चौपट, हर तरीके से सरकार फेल। कोई अब देख रहे हो कितनी झूठी रिपोर्टें, और यहाँ क्या हो रहा है। अभी बता रहे, अभी एक गुप्ता जी का मकान, बताइए नक्शा भी पास, और सब ठीक था, सब ठीक था, उसके बाद भी गिरा दिया गया। रामलला की पहली प्राण प्रतिष्ठा 11 तारीख को मनाई जाएगी, तो क्या आप समाजवादी पार्टी को भी अगर निमंत्रण किया? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है, जो वो मंदिर बना रहे हैं, शिव जी महाराज जी का मंदिर बना रहे हैं, वो मंदिर पूरा होने पर वहाँ पहले दर्शन करके फिर यहाँ सब परिवार